आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जो 21st सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट बैफलिंग और हैरोइंग केसेस में से एक है। ये ना तो कभी सॉल्व हुआ है और इसका यकीन करना भी बहुत मुश्किल है। बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि एंड में वी विल लुक ओवर पॉसिबल थियोरीज और कोई ऐसे सवाल जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। 1966 ब्राज़ील का एक ऐसा दौर था जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और काफ़ी अशांति से भरा हुआ था। ये एक ऐसा टाइम था ब्राज़ील में जहां उनका देश मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी एक तानाशाही के नीचे था। मार्शल कस्टेलो ब्रांको थे उस जमाने के डिक्टेटर और उनके अंडर ब्राज़ील का देश रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजर रहा था। हमारी कहानी रियो द जनेरियो के नेटोरियो गांव में एक शांत पहाड़ी पर शुरू होती है, जहां एक यंग लड़का एक डरावनी खोज कर लेता है। मैनुअल पेरेरा डे क्रूज और मिगेल होसे वियाना की बॉडी साइड बाय साइड लेटी हुई पाई जाती है। उनके कपड़े ये दर्शाते हैं कि एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। उन दोनों की बॉडीज पे सूट्स और रेनकोट्स थे और उनके चेहरे हाथों से बने हुए लेड मास्क से ढके हुए थे। हिंसा या वायलेंस की कोई निशानी नहीं थी और उनकी मौत कैसे हुई इसका भी कोई एविडेंस नहीं था। उनमें से एक की जेब में एक नोट मिलती है और उसमें निर्देश या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जो हमसे उनके आखिरी वक्त की सोच में एक झलक देते हैं। नोट पे ये लिखा था कि 16:30 यानी 4:30 बजे वो जगह पे पहुंच जाए और 18:30 यानी 6:30 बजे वो एक कैप्सूल यानी एक गोली निगल ले। असर शुरू होने के बाद मास सिग्नल का वेट करें। उनके लास्ट मोमेंट्स उनका इंटेंट दिखाते हैं। उन्होंने अपने मास्क के लिए सामान खरीदा और वो पहाड़ी की ओर निकल पड़े। लेकिन वो किसके इंतज़ार कर रहे थे? उन्होंने क्या हासिल होने की उम्मीद रखी थी? इस बारे में कई विचार है कि क्रूज और वियाना की मौत कैसे हुई, लेकिन इसे क्लियरली कोई नहीं समझा सकता। क्या वो किसी को संदेशा भेजने की कोशिश कर रहे थे या किसने उनके परिवार को धमकाया था? हर एक थियोरी और सवालों को पैदा करती है, जिससे ये रहस्य और भी गहरा होता जाता है। पुलिस की जांच काफ़ी चुनौतियों से भरी थी। उस जमाने की सीमित फोरेंसिक टेक्निक और बॉडीज की डिकम्पोजिशन के कारण ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस भी नाकाम हो रहे थे। और उस जमाने के राजनीतिक माहौल कुछ ऐसे थे कि कम जानकारी बाहर आने से और भी दुविधा खड़ी हो गई थी। ठोस सबूत की कमी और ये मामले के विचित्र रूप ने सबको उलझा दिया था। ये केस ब्राज़ील में काफ़ी फेमस हुआ था और तब से ये उनकी विद्या और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। ये केस अभी तक ओपन रहता है और शायद आज की टेक्नोलॉजी से हम इसे और गहराइयों से समझ सकें। अंत तक मेरे साथ ये मिस्ट्री को समझने के लिए आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद सी केसेस हिंदी। थैंक यू।